कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर दिन भोजन की तलाश में मीलों चलना पड़ता था, जहां कल का भोजन मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हजारों वर्षों तक मानव शिकारी संग्राहक के रूप में जीता रहा। वो जंगलों में घूमता था, फल इकट्ठा करता था, और प्रकृति पर निर्भर रहता था। लेकिन फिर मानव ने एक ऐसी खोज की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने धरती में बीज डाला और इंतजार किया। जहां बीज गिरते थे, कुछ समय बाद वहीं नए पौधे उगाते थे। यही से शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। यही से शुरू हुई खेती की यात्रा। भारत और दक्षिण एशिया में खेती के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक मिलता है मेहरगढ़ में। आज ये क्षेत्र पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। लगभग 7000 ईसा पूर्व यहां लोगों ने गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। उन्होंने मिट्टी के घर बनाए, अनाज संग्रह करना सीखा, और स्थायी जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाया। पुरातत्वविदों को यहां से अनाज के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, औजार और मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ को दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन कृषि बस्तियों में से एक माना जाता है। खेती के साथ साथ मानव ने जानवरों के साथ भी एक नया रिश्ता बनाना शुरू किया। बकरियां, भेड़ें और बाद में गाय बैल, इन जानवरों ने मानव जीवन को स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भोजन केवल जंगलों पर निर्भर नहीं था। मानव के पास एक अधिक सुरक्षित भविष्य था। तो लोगों को लगातार भटकने की आवश्यकता कम होने लगी। जब खेती बढ़ी, वे एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे। धीरे धीरे छोटे छोटे घर बने, फिर घरों के समूह बने, और फिर जन्म हुआ पहले गांवों का। इन गांवों में लोग मिलकर काम करते थे।
खेती करते थे, संसाधन साझा करते थे और समुदाय के रूप में जीवन जीते थे। स्थायी जीवन के साथ नई समस्याएं भी आईं। अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए? पानी को कैसे संग्रह किया जाए? इन्हीं आवश्यकताओं ने नई तकनीकों को जन्म दिया। मिट्टी के बर्तन बनाए गए, भंडारण की व्यवस्था विकसित हुई, और मानव ने पहली बार भविष्य के लिए योजना बनानी शुरू की। धीरे धीरे हर व्यक्ति का काम अलग होने लगा। लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। कुछ गांवों ने एक दूसरे से जुड़ना शुरू किया। यहीं से शुरू हुई सभ्यता की नींव। भारत के पहले किसान सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे, वे भविष्य बो रहे थे। उनके द्वारा बोए गए बीजों से केवल फसलें ही नहीं उगी। यहीं से जन्म हुआ संगठित समाजों का, नए विचारों का और मानव सभ्यता का। समय के साथ बस्तियां बड़ी होती गईं, समुदाय विकसित होते गए और इन्हीं नींवों पर खड़ी हुई भविष्य की महान सभ्यताएं। यहीं से शुरू हुई मानव इतिहास की वास्तविक यात्रा। अगले अध्याय में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। इतिहास की अनसुनी यात्रा जारी रहेगी। यदि आप भारत के प्राचीन इतिहास की ऐसी ही और अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंशिएंट भारत यात्रा को सब्सक्राइब करें।